योगी आदित्यनाथ के साथ नई बीजेपी बनाने वाला है संघ। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को निपटाने की मोदी शाह की प्लानिंग पर संघ ने नहले पे दहला चला। यूपी में बीजेपी की हार का ठीकरा योगी पर फोड़ने की कोशिश तो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन संघ भी योगी के आगे चट्टान की तरह खड़ा है। संघ भी बीजेपी को दो फाड़ करने की कोशिश में लग गया है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में? क्या वाकई नई बीजेपी बनने जा रही है देश में? बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पहले जेपी नड्डा का संघ के लिए बयान कि बीजेपी संघ से बड़ी है और बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। फिर नतीजे आने के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मोदी को अहंकारी शासक कहते हुए पलटवार करना। अंदर खाने क्या खिचड़ी आखिर पक रही है? मोहन भागवत यानी संघ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है क्या? क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, उसे देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण डेटा मैं आपके सामने रखूंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि यूपी में मोदी शाह क्या करने वाले हैं और उसे रोकने के लिए संघ क्या करने वाला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई है। दोस्तों, इस बार बीजेपी का प्रदर्शन आप देखिए आपके स्क्रीन पर। 2019 में जो है 78 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 62 सीटें बीजेपी जीती थी। 4.28 करोड़ वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गए थे। 2024 की बात की जाए तो 75 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ी है और जीत महज 33 सीटों पर आई है। और वोट भी जो वोट मिले थे उसमें भी 1 करोड़ के आसपास का जो है घाटा देखा गया। 3.62 करोड़ वोट जो है इस बार बीजेपी के खाते में गई है। और अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो उसमें भी भारी गिरावट देखी गई है। 49.98% 2019 में करीब 50% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी और इस बार ये घट करके 41.37% पर आ पहुंची है। इसके अलावा बात करें कि जहां बीजेपी मजबूत थी वहीं कमजोर हो गई बीजेपी, जैसे फैजाबाद जो कि अयोध्या, जहां पर राम मंदिर बना, राम जन्मभूमि स्थल फैजाबाद या अयोध्या में 2019 में बीजेपी जो है 65,000 वोटों से जीती थी। 2024 में क्या हुआ? 55,000 वोटों से बीजेपी जो है हार गई थी। वहीं आसपास के असर की बात की जाए, यानी आसपास के इलाकों में किस तरह का असर हुआ, तो वहां पर मंडल की सभी 5 सीट बीजेपी हार गई। इसके बाद इलाहाबाद की बात करते हैं, यानी प्रयागराज की बात करें, ये भी आध्यात्मिक के तौर पर देखा जाए तो बहुत वो उस तरह का क्षेत्र है ये। यहाँ पर भी बीजेपी की पकड़ जो है बहुत अच्छी रही। 2019 का नतीजा क्या रहा कि 1,84,000 वोट से जीते ये जो संगम नगरी है, जो साधु संतों की नगरी है इलाहाबाद या प्रयागराज की बात की जाए, तो यहां पर 1,84,000 वोट से बीजेपी प्रत्याशी 2019 में जीते थे, लेकिन 2024 में 59,000 वोट से हारे यहां के प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी। और इलाहाबाद या प्रयागराज से जो सटा हुआ सीट है, वहां पर 2 सटी हुई सीटों पर जो है 2 सीटों पर ही बीजेपी की हार हुई है। इसके अलावा वाराणसी की बात की जाए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और टेम्पल को नए तरीके से बनाने के बाद 2019 का नतीजा क्या रहा कि 4,80,000 वोटों से यहां पर बीजेपी जीती थी, जबकि वाराणसी में कॉरिडोर नहीं बना था। काशी विश्वनाथ टेम्पल को फिर से नए ढंग से नहीं बनाया गया था, पूरे परिसर को अलग नहीं बनाया गया, तब भी बीजेपी 4,80,000 वोटों से जीते थे और बीजेपी प्रत्याशी यानी नरेंद्र मोदी। और 2024 में क्या हुआ? महज नरेंद्र मोदी 1,52,000 वोटों से जीते। और आसपास में क्या किस तरह का असर हुआ कि आसपास का जो इलाका है पूर्वांचल में सबसे बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को हुई है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2024 चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब रही। संघ मानता है कि ये मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने का नतीजा है और इसकी जिम्मेदारी
मोदी की अकेले की है। बीजेपी आला कमान यानी अमित शाह और मोदी मानते हैं, वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस हार को स्वीकारे और खुद इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ना तो ऐसा करने को राजी है योगी आदित्यनाथ और ना ही संघ ऐसा करने देगा। संघ ने साफ कर दिया कि योगी को हटाने की प्लानिंग अगर दिल्ली में बैठकर भाजपा करती है तो नई बीजेपी की स्थापना होगी, नई बीजेपी बनेगी और संघ योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर के नई बीजेपी बनाएगी। दोस्तों, इस पोर्टल को देखिए, कहा जाता है कि जब बीजेपी की पार्टी में किसी की छुट्टी करानी होती है तो उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है, जैसा मुरली मनोहर जोशी के साथ हुआ, जैसा लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी ने किया था, और अब बारी मोदी और राजनाथ सिंह का है। इसीलिए अचानक से नतीजे आने के बाद उनकी तस्वीर भी इस पोर्टल में मार्गदर्शक मंडल में लग गई है। दोस्तों, मोदी की जो नई कैबिनेट बनी है उसमें 5 मंत्री पद या 5 मंत्री सबसे अहम है। पहला प्रधानमंत्री, जो कि खुद नरेंद्र मोदी है, फिर अमित शाह, फिर राजनाथ सिंह, फिर नितिन गडकरी और 5वां जो है वो है शिवराज सिंह चौहान। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि यह गठबंधन एनडीए की नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी का गठबंधन है। आरएसएस और बीजेपी की सरकार है। नितिन गडकरी आरएसएस की ओर से है, शिवराज सिंह चौहान आरएसएस की ओर से है, मोदी और शाह एक तरफ है और बीच में है राजनाथ सिंह, जो आधा मोदी का है और आधा आरएसएस का है। ऐसे में संघ को मजबूत एक कैडर बेस्ड पार्टी चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी, मोदी का जयकारा, वरना संघ एक नई बीजेपी का गठन करेगा। आरएसएस की इस चेतावनी ने साफ कर दिया कि आरएसएस या संघ प्रमुख किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे और तमाम आरएसएस के लीडर के साथ नई भाजपा की स्थापना वो कर सकते हैं, नई भाजपा वो बना सकते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ पर जरा सा भी आंच आता है, अगर नरेंद्र मोदी या शाह योगी को हटाने की या निपटाने की प्लानिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी और शाह को, या नरेंद्र मोदी और शाह वाली जो बीजेपी है, उस कैडर को, उस गुट को पूरी तरीके से संघ निपटा देगा। ये खुली चेतावनी जो है संघ ने नरेंद्र मोदी को और शाह को, या खास करके गुजरात लॉबी को दे दिया है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देशनीति को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि देशनीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आप तक सच्ची खबरें बेबाक और बेखौफ तरीके से एनालिसिस के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा और आगे भी करता रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।